एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ईवीएस पीआरटी के जो एचटेट एग्जाम का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सिक्स जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है ये क्लास में लेके आई हूँ, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है शेल्टर। इससे आने वाले जो है सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ प्लस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इससे बाहर आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला। 3 से 4 जो नंबर है आप लोगों के केवल और केवल जो है वो इसी टॉपिक से आने वाले हैं। अगर सीटेट के जो बिल्कुल सिलेबस की अगर जो है वो कॉपी की गई है तो यानी कि पैटर्न की भी जो है वो कॉपी की जाएगी। जैसे कि आप लोगों को अभी डिसाइड करके नहीं बताया गया कि 50 मार्क्स पैडागोजी के आएंगे, 50 मार्क्स है वो NCERT के आएंगे। तो यानी कि हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि 15 मार्क्स आपके पैडागोजी के क्वेश्चन आएंगे और 15 NCERT के आएंगे। NCERT से आप लोगों का जो सिलेबस है वो फुल्ली कनेक्ट कर दिया गया है और NCERT में 1 to 5th का सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है। 3 मैराथन क्लास होंगे, जिसमें आपके 3rd क्लास की, 4th क्लास की और 5th क्लास के NCERT को मैं कवर करवा दूंगी, प्लस जो 6 थीम है और EVS पैडागोजी के लिए जो है वो मैराथन क्लास कर लेंगे। तो आप लोगों का 30 आउट ऑफ 30 जो का स्कोर जो वो इजीली आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले। तो यानी कि शेल्टर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, शेल्टर। शेल्टर जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स, शेल्टर को जिसको हम क्या कहते हैं, आवास। आवास का मतलब जो है वो वह स्थान जहाँ पर हम जो है वो अपने विश्राम के लिए जाए, यानी कि किसी भी काम पे जाते हैं और जो वो वापस लौटकर जो हम क्या आते हैं अपने आवास स्थान पर आते हैं, यानी कि वो हमारे एक कंफर्ट जो जोन होता है, जो हमारा फुल्ली वो क्या होता है, सेफ होता है, जो है वो स्नेह से जो है वो भरपूर होता है, यानी कि वो क्या होता है आपका आवास जो है वो होता है। यानी कि जो हमें हर एक जो जीव जंतु का है, आपका जो वो पशु पक्षियों का हो गया, मनुष्य का हो गया, तो यानी कि हर का एक जो आवास होता है। पशु पक्षियों का जैसे घोंसले होते हैं वो क्या होते हैं, उनके आवास जो वो स्थान होते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग टाइप के आवास के जो टाइप हैं वो भी पाए जाते हैं, यानी कि जो जीव जंतु हैं, कुछ जो ऐसे जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं यानी कि जो खुद अपना घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन कुछ जो जीव जंतु हैं वो जंगल व मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए जो आवास होते हैं उनके अंदर जैसे रहते हैं। यानी कि जैसे चूहा है, यानी कि सांप के द्वारा जब बिल बनाया जाता है और जो है वो चूहे के द्वारा बिल बनाया जाता है और सांप जो है उसके ऊपर आकर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, यानी कि वो खुद का जो अपना बिल है उसको नहीं बनाता। कोयल है, वो कोए के जो घोंसले के ऊपर जो वो क्या कर लेती है, अपना फुल पूरा हक जमा लेती है, तो यानी कि वो अपना घोंसला है वो नहीं बनाती। तो जो बहुत सारे जीव जंतु है उनके निवास स्थान को अलग अलग टाइप में जो वो डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, तो उनको हम जो वो पढ़ लेते हैं। आवास यानी कि आश्रय जो होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, तो जीव जंतुओं के जो आवास है उनके स्थान को कितने टाइप में बांटा गया, मुख्यतः जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो एक तो होता है आपका स्थलीय आवास, एक होता है जलीय आवास। स्थल वो होते हैं जो भूमि पर जो है वो जीव जंतु जो रहते हैं, उसके अंदर आपके मनुष्य आ गए, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु सभी चीजें जो है वो आ गई। जलीय जो आवास होते हैं जो जल में जो है वो जो अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली है, मगरमच्छ है, यानी कि उसको जो है वो जल के बिना जो है वो सांस नहीं ले पाते या जीवित जो वो नहीं रह पाते, यानी कि उनका घर जो वो कहाँ होता है, जल के जो है अंदर जो वो पाया जाता है। जैसे कि आपका स्थलीय आवास, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ट्रायल के जो पास पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या करते हैं, वो निवास करते हैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए जैसे घास स्थल हो गए, पर्वतीय स्थल हो गए, मरुस्थल हो गए, तटीय और जो वनीय स्थल होते हैं वो किस में आते हैं, आपके जो है अस्थलीय आवास के अंदर आते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण हम कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं घास के, यानी कि जो ग्रासलैंड शेल्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रासलैंड जो सेंटर होते हैं, शेल्टर जो होते हैं ये घने वृक्ष जो और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं इनके जो अकॉर्डिंग जो है वो मौसम के जो निश्चित जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि जैसे जैसे मौसम जो है वो चेंज होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु से क्या होती है, गर्म हवाएं चलती है, तथा शीत ऋतु में क्या हो जाती है, ठंडी जो है वो और शुष्क, यानी कि जो है वो जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतुओं की जो स्पेसिफिक जो टाइप होती है वो अपने घास के मैदानों में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो तेज गति से दौड़ते हैं और उनका रंग कैसा होता है, ज्यादातर क्या होता है, भूरा जो है वो रंग पाया जाता है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों से जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो हम सारी चीजों को, किसी भी चीज को हम नहीं छोड़ने वाले, बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है वो सारी चीजों को कवर करेंगे, प्लस PYQ जो है वो कवर करेंगे, यानी कि आप लोगों का इससे बाहर जो है वो सिलेबस नहीं जाने वाला, क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाला। तो एक बार ट्रस्ट करके सारी
सारी चीज़ों को पढ़ के देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। जो माउंटेनियस जो लैंड होते हैं यानी कि जो पर्वतीय जो स्थल होते हैं वो क्या होते हैं आपका कोनियल जो है वो कोनिकल जो शेप के होते हैं यानी कि शंकु आकार के किस टाइप के, जैसे आपकी बर्थडे वाली जो टोपी होती है ना वो बिल्कुल क्या होती है शंकु आकार की होती है। तो पर्वतीय जो स्थल होते हैं वहाँ पर जो है वो इसी टाइप के क्या पाए जाते हैं, इसी टाइप के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, घर हैं वो घोंसले हैं वो बनाए जाए। इनकी जो शाखाएं होती हैं, जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं जो क्या होती है तिरछी होती हैं, और इनकी जो है वो क्षेत्र में हिमपात यानी कि बर्फबारी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हवाएं जो है वो ठंडी हवाएं चलती हैं। पर्वतीय और ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी चमड़ी क्या होती है मोटी होती है। आप लोगों को एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि यानी कि मोटी चमड़ी के जो जंतु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ठंडे और जो है वो पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे भालू हैं यानी कि ये जो जंतु होते हैं इनके क्या होते हैं खुर जो है वो मजबूत होते हैं, प्लस क्या होते हैं बड़े भी होते हैं, जिससे कि वो आसानी से क्या हो जाते हैं डालों पर जो है वो दौड़ पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो जलीय आवास होते हैं यानी कि जो एक्वाटिक जो शेल्टर होते हैं, ये क्या होते हैं तालाब, झील, समुद्र इत्यादि के अंदर जो है ये जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि समुद्र के अंदर जो जीव जंतु अपना जो है वो घर बनाते हैं। नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोयल का घोंसला जो है वो पढ़ा दिया, लेकिन हम बिल्कुल सारी चीज़ों को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। यानी कि ये क्लास आपको आगे भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो ये ईवीएस एक बार एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ने के लिए बाद जो है वो आप लोगों को हर एग्जाम में ये हेल्प करेगी ये क्लास। नेक्स्ट है समुद्र यानी कि ओशियन जो होते हैं, इसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो लवणीय जल में वास करते हैं। यानी कि समुद्र का जल जो कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है सोडियम जो क्लोराइड की जो मात्रा है यानी कि नमक की जो मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। महासागरों का समुद्रों का जो जल होता है तो सांस लेने के लिए जल में जो घुलित जो ऑक्सीजन का जो यूज करते हैं ये सांस लेने के लिए, और समुद्री जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी एक विशेष संरचना होती है यानी कि एक विशेष जो है उनकी क्या होती है बॉडी स्ट्रक्चर होती है। इन जीवों का जो शारीरिक संरचना क्या होती है, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो एक धारा या फिर एक रेखीय जो है वो संरचना वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो जल के अंदर जो वो पाई जाती है, तेजी से क्या कर सकते हैं गति कर सकते हैं। जैसे कि मछली है वो किस टाइप की होती है, ऐसे जो है वो मछली जो है वो आप लोगों ने देखी होगी इसी टाइप की होती है ना। ड्राइंग वगैरह तो भाई मेरी अच्छी नहीं है। तो यानी कि क्या होती है एक धारीय जो है ये जंतु होते हैं। नेक्स्ट है तालाब व झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि तालाब व झील यानी कि जो पोंड और लेक में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है जलाशय के नीचे होती हैं, और इनका जो तना क्या होता है काफी लंबा होता है, खोखला होता है, यानी कि अंदर से क्या होता है खाली होता है और हल्का होता है। ये क्या होते हैं पौधे जो हैं वो पोषण तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जलीय जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है संकरी होती हैं और लंबी होती हैं। इनके जो तने होते हैं वो स्पंजी जो है वो टाइप के होते हैं, और जो जलीय जीवों का जो शरीर है वो आसानी से क्या कर सकते हैं तैर सकते हैं। इन्हें सांस लेने के लिए जो गल फेफड़े होते हैं, जैसे मछलियों को जो है वो किसके द्वारा सांस आता है, जो मछलियां हैं वो गल फेफड़ों के सहायता से क्या करती हैं सांस जो है वो लेती हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है जीव जंतुओं और उनके आश्रय जो स्थल होते हैं। जैसे वातावरण में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में जो है वो रहते हैं। जैसे स्थल एवं जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो कौन कौन से, यानी कि स्थल यानी कि जो धरती पर आप लोग जो देख रहे हैं वो कौन कौन से जीव जंतु होते हैं। जैसे कि आप गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, शेर, हिरन, हाथी, मोर, ये जो है ये कौन से जीव होते हैं जो स्थल में पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं जैसे मछली है, सांप है, मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है, तो ये जो जंतु हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये पानी के अंदर मिलेंगे। यानी कि क्या होती है जलीय जीव होते हैं। पेड़ों पर जो रहने वाले जीव होते हैं काफी इंपॉर्टेंट, एक तो स्लोथ से क्वेश्चन बनेगा, स्लोथ है, बंदर है, पांडा है, लंगूर है, और ये क्या होते हैं पेड़ों पर रहने वाले जो वो जंतु होते हैं। कुछ जो होते हैं जो जमीन के अंदर आप लोगों को देखने को जो मिलते हैं, यानी कि क्या होते हैं जमीन के अंदर जो है वो रहते हैं। जैसे कि चूहा है, सांप है, चींटियां हैं, खरगोश है, प्लस जो है वो केंचुआ। केंचुआ के बारे में क्वेश्चन बनता है किसान का जो मित्र है वो किसे कहा जाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये किसान का जो वो मित्र होता है, क्योंकि ये जो है वो जमीन को क्या बना देता है थुलथुला बना देता है। तो ये क्या है, इसलिए बिच्छू है, ये भी क्या जमीन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है उभयचर, यानी कि एम्फी जो बीनियंस है वो स्थल एवं जल दोनों के अंदर जो पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं उभयचर कहते हैं। यानी कि वो जीव जल के अंदर भी जो है
है वो निवास कर लेते हैं, प्लस वो स्थल के अंदर भी जो है वो निवास कर लेते हैं, यानी कि दोनों जो है वो जगह पर पाए जाते हैं। जैसे वो कौन से जीव है, सांप है, मेंढक है, मगरमच्छ है। मगरमच्छ आप लोगों को अपने जो है वो बारिश के टाइम में अपने घर में देखने को भी मिले होंगे। ये सांप भी देख सकते हैं, मगरमच्छ को भी जो है आप पानी के बाहर जो आपने देखा होगा। तो यानी कि ये दोनों जगह पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। प्लस जो है वो कुछ जैसे शेर है वो क्या होता है, मांद के अंदर रहता है। घोड़ा है वो अस्तबल के अंदर रहता है। गधा भी जो गधा है सॉरी वो भी अस्तबल के अंदर रहता है। नेक्स्ट है कुकुरशाला के अंदर कुत्ता रहता है। गाय और ये क्या होता है, सायदाना के अंदर। बकरी क्या होती है, बाड़े के अंदर रहती है। तो ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार सारे एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो इन सारी चीज़ों को जो पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक जो सिल्वर जो फिश होती है, जिसे क्या कहते हैं, रजत मछली के जो नाम से जानते हैं। सिल्वर, रजत का मतलब क्या होता है, सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी होता है। और रजत का मतलब भी क्या होता है, चांदी होता है। यानी कि जो चांदी जो रजत मछली जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, कीड़ा होता है। और ये रजत मछली को छोड़कर है वो अन्य सारी मछलियाँ क्या होती है, जल के अंदर रहती हैं। तो आप लोगों को याद रखनी है, जो रजत मछली जो है वो क्या होती है, जल के अंदर जो वो नहीं रहती। ऑक्टोपस जो है वो खेल है या समुद्री गाय है। स्टारफिश है विद्युत जो किरण है। नेक्स्ट है आपकी जो डॉग फिश है, आदि समुद्री जल में जो पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं किसकी, मछली की। तो आप लोगों को ये याद रखनी। अब आ गया आपका फेवरेट जो है, आप लोगों ने सभी की जो वीडियोस में अगर आपने जिसने भी शेल्टर टॉपिक स्टार्ट किया है, यही से स्टार्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। यानी कि इतनी डीप में जो है वो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा शेल्टर टॉपिक जितना आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर वेट किस चीज़ की करो, जल्दी से जल्दी जाकर वीडियो पर लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है पक्षियों के जो घोंसले होते हैं, यानी कि पक्षी अपने जो घोंसले हैं वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। यानी कि हम तो पक्षियों के घोंसले जो है उनको बनाकर नहीं देते, यानी कि वो बेचारे जो है वो तिनका जो है वो रुई से घास फूस चुनकर क्या बनाते हैं, अपना जो घोंसला है, अपना जो होम है वो क्या बनाते हैं, जो वो घर है उसको बनाते हैं। जैसे कि ऐसे जो है वो सभी जो पक्षियों के घोंसले जो है वो भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप है वो डिफरेंट टाइप की होती है। यानी कि किसी के तो ऐसे लटकते हुए घोंसले मिलेंगे, किसी के उसके जो है वो टहनी के ऊपर मिलेंगे। तो यानी कि शेप है वो अलग अलग टाइप के जो है वो घोंसले पाए जाते हैं। पक्षियों और घोंसले हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो के अंडे दे सके। यानी कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पक्षी जो है वो अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं, यानी कि वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जैसे उसने अंडे दिए, बच्चे बड़े हुए, उनको जो है वो दाना वाना खिलाकर उनको बड़ा किया और उसके बाद जो है वो घोंसला कहीं गया और बच्चे जो है वो कहीं गए। यानी कि इतना जो उनका टाइम है वो मोटिव है वो पूरा हो जाता है। जब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं। यानी कि जो है वो नीस्ट ऑफ बर्ड से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कबूतर और गौरैया वो मनुष्य के जो घर होते हैं, यानी कि जो हमारे जो घर होते हैं उनके अंदर ही घोंसला बनाते हैं। यानी कि कहीं आपने अलमीरा के ऊपर देखा होगा, दीवार के ऊपर थोड़ी सी भी इनको जगह मिल जाएगी, जैसे रोशनदान वगैरह में ये क्या बना लेते हैं, जो घोंसला है वो बना लेते हैं। कौवे अपने जो पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल होती है वहां के ऊपर जाकर जो अपना घोंसला बनाता है। दर्जीन जो चिड़िया होती है दो पत्तों को आपस में सील कर, यानी कि दर्जी क्या करता है, कपड़े सीलने का काम करता है। तो दर्जीन जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, पत्तों से सील कर जब वो अपना घोंसला बनाती है। कोए जो है वो अपना जो है अंडा कोए के घोंसले में रखती है। कलचीड़ी जो होती है, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा जो पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, तो क्या होगा, वो जो है वो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। कलचीड़ी जो पक्षी है अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच बनाती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बार बार बना भी हुआ है। कटफोड़ा और वसंत गोरी जो चिड़िया है, ये गोरी नहीं है, गोरी है। पेड़ के तने के अंदर जो छेद करके, यानी कि ये जैसे पेड़ होगा, ये पेड़ का तना, इसके अंदर छेद करके इसको खोखला करके क्या बना लेती है, कल चिड़िया। और जो वसंत जो चिड़िया है, गोरी है, वो पेड़ के तने के अंदर जो वो घोंसला बनाती है। तो ये जो चीज़ें हाईलाइट करके बनाई गई है, ये यानी कि ये जो PYQ में आप लोगों से क्वेश्चन के रूप में पूछी गई है। नेक्स्ट है एक जुलाही चिड़िया, जिसे क्या कहते हैं, वीवर बर्ड का नाम से भी जानते हैं। और अपना घोंसला क्या बनाती, लालटेन के आकार में बनाती है। जो टहनियों से क्या हुआ था, लटकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जैसे आपको लटकते हुए जो घोंसले होते हैं वो किसके होते हैं, बीवर बर्ड के जो हम वो होते हैं। नेक्स्ट घोंसला बनाने का जो कार्य कौन करते हैं, नर करते हैं, फीमेल नहीं करती, बल्कि कौन करते हैं, मेल जो है वो घोंसला बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उल्लू जो है वो पेड़ के खोखले भाग में जो है वो अपना घोंसला बना लेता है, जबकि फाख्ता जो चिड़िया है झाड़ियों के बीच अपना जो है वो घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है जो चील होती है,
क्या होती है, जो चील होती है वो सबसे जो बड़ा सबसे जो ऊंचा जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो है वो घोंसला बनाती है, जिसका आकार है वो 4-5 फीट जो चौड़ा होता है। और वो चील क्या करती है, वो अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करती है। यानी कि इसने ये नहीं कि भाई एक बार अंडे दिए और अपने घोंसले को जो छोड़ दिया, यानी कि तो लॉन्ग टाइम तक अपने जो घोंसले का जो यूज़ करती है काफ़ी बार। वो कौन सा जो पक्षी होता है, तो वो चील होती है। गिद्ध जो अपना घोंसला क्या करते हैं, सुनसान स्थानों पर बनाते हैं। यानी कि कोई जो है, जैसे गिद्ध आप लोगों को आसमान में दिखाई दिया होगा, उसके आसपास जो कोई जीव जंतु जो है वो कोई पक्षी जो दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या होते हैं, सुनसान स्थानों पर अपना जो वो घोंसला बनाते हैं। पेड़ों पर, चट्टानों की जो दरारें होती हैं वहां पर जो ये घोंसला बनाते हैं। चील के जो छोड़े हुए घोंसले में भी जो है ये अपना क्या कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। मोरनी जो अपना घोंसला काम बनाती है झाड़ियों पेड़ों की जो सबसे नीची जो डालियां होती है, मोरनी अपना घोंसला जो वो वहां पर बनाती है। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग, एक सबसे बड़ा जो अंडा देने वाला जो है वो क्या है आपका पक्षी है। तो मादा शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन को थोड़ा सा जो है वो खोद कर क्या करती है, अपना जो है वो घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है मनुष्य का जो आवास, यानी कि जो ह्यूमन शेल्टर होते हैं उसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता है। कभी वह मिट्टी के घर बना लेते हैं, कभी वह पक्की ईंटों से घर बना लेते हैं। और सामान्य रूप से जो मानवीय जो आवास होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होती है परमानेंट जो शेल्टर होते हैं, जिसे स्थायी आवास के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी जो क्या होते हैं, शेल्टर होते हैं, निवास स्थान होते हैं। जैसे कि परमानेंट के अंदर जो स्थायी आवास होते हैं, यह आवास क्या होता है, एक रूप दिया हो जाता है। जैसे हम जो सुंदर सुंदर जो अपने घर बनाते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। यानी कि हमारा जो ठिकाना है वो वहीं रहेगा, भाई हमारा जो ये घर है ये यही रहेगा। परमानेंट घर होते हैं। टेम्परेरी घर, जैसे हमने कहीं पे टेंट लगा लिया, तंबू लगा लिया, हम जो कहीं पे किराए पे मकान ले लिया, यानी कि कुछ टाइम के लिए हम वहाँ पर रहे और उसके बाद जो उस जगह को छोड़कर चले गए। तो जिसे जो परमानेंट में ऐसा नहीं होता, जिसमें मनुष्य निरंतर स्थायी रूप से क्या करता है, निवास करता है। जीव जंतुओं का स्थायी निवास होता है, जैसे जंगली जीव हो गए, जंतु हो गए, जंगल में ही क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। तो घर जो होता है वो मनुष्य का स्थायी जो है वो निवास स्थान होता है। टेम्परेरी जो शेल्टर होते हैं, इससे तात्पर्य होता है जिससे मनुष्य व जीव जंतु कुछ समय के लिए क्या करते हैं, निवास करते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। जैसे तंबू हो गए, टेंट हो गए, ये मनुष्य के जो है वो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी जो है वो शेल्टर के रूप में जो है वो आते हैं। जैसे कि आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी विशेष स्थान के जो आवास की विभिन्न की जो डिफरेंट जो सिचुएशन होती है वो प्रभावित करती है। जैसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो जो वो वहाँ के जो हम जो निवास स्थान बनाते हैं वहाँ को जो है अफेक्ट करती है काफ़ी। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो यानी कि विशेष स्थान पर वर्षा जो अधिक होती है या गर्मी पड़ती है, तो किसी भी स्थान की जो शीतकालीन अवधि होती है वहाँ पर आवास निर्माण जो है वो करना काफ़ी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है व्यक्ति की जो सामाजिक जो स्थिति है, यानी कि सोशल जो सिचुएशन है, इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है, वो भी क्या करती है, आवास को क्या करती है, प्रभावित करती है। विशेष स्थान पर जो उपलब्ध निर्माण सामग्री जिस विशेष स्थान पर मिलती है, प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, वहाँ पर हम घर बनाना जो है वो ज़्यादा सुटेबल समझते हैं। विभिन्न प्रकार के घर, यानी कि अलग अलग टाइप के जो ह्यूमन के जो घर होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। जैसे मिट्टी के घर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शहरों में तो अब मिट्टी के जो घर हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, तो विशेषकर ये गांव में देखने को मिलते हैं। जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, रूरल जो एरिया होते हैं, वहाँ पर जो है ये मिट्टी के घर मिलते हैं। ज़्यादातर ये राजस्थान में मिलते हैं आपके। ये जो मिट्टी वाले जो घर होते हैं ये ठंडे रहते हैं, यानी कि शुष्क जो टाइम गर्मियों के टाइम में क्या होते हैं, ये काफ़ी ठंडे रहते हैं। ये जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, जैसे राजस्थान है आपका, यूपी है, बिहार है, तो कुछ जो है वो विशेष लक्षण होते हैं इनके अंदर। गर्मी जो है ये अंदर नहीं जाने देते। इनकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी मोटी होती हैं और इन घरों में जो है समय समय पर क्या किया जाता है, लीपा जाता है। और लीपा भी किससे जाता है, गोबर से जो है और मिट्टी से जो वो लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि इन मिट्टी को घरों को मजबूत बनाने के लिए उनको उसके अंदर क्या क्या भूसा भी मिलाया जाता है और जो है ये कीड़े मकोड़ों से जो वो घर को सुरक्षित रखता है। इसलिए इसकी जो लिपाई पुताई है वो गोबर से की जाती है। इसमें नीम या कीकर की लकड़ी का भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो कीड़े नहीं लगते। नीम और कीकर की लकड़ी का जो है यूज इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट है लकड़ी व पत्थर के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो घरों का निर्माण है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। जो पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी जो एरिया होता है, वहाँ पर आपके कौन से टाइप के लकड़ी और पत्थर के जो है वो घर बनाए जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका लेह लद्दाख हो गया, वहाँ पर है लकड़ी और पत्थर के जो घर है वो बनाए जाते हैं।
इस प्रकार के जो घरों की जो छतें हैं वो डलवा होती है, ताकि जब बारिश आए तो बारिश का पानी है वो छतों के ऊपर ना ठहरे और आसानी से क्या हो जाए, वो नीचे जो है वो गिर जाए। पत्थरों के जो है वो घरों की पुताई क्या की जाए, चूने से की जाती है। इनका बचाव जो वो कीड़े के लगने से जो है इनको बचा सके, चूना। नेक्स्ट है, ऐसे जो घर होते हैं वो 2 मंजिल जो है वो बनाए जाते हैं। लद्दाख के जो लोग अपने नीचे वाला जो हिस्सा होता है घर का, यानी कि फर्स्ट जो फ्लोर होता है, उसको पालतू जानवर और जो है अपना सामान यानी कि एज ए स्टोर रूम जो है उसको भी यूज करते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला जो घर होता है उसको फसल सुखाने के लिए या रहने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बांस और लकड़ी के घर आसाम यानी कि ज़्यादा बारिश वाले वर्षा वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर होती है। भारत के असम क्षेत्र में जो है इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जो है ये आपके बांस के जो हैं वो खंबे हैं और इनके ऊपर जो आप लोगों का जो वो घर बनाए, ताकि जब बारिश आए तो इनके नीचे से जो वो पानी निकल जाए। यानी कि 15 फुट की ऊंचाई तक जो है वो बांस के खंबे जो है लगाकर उनके ऊपर घर बनाया जाता है। खंबे मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ का पानी घरों को जो है वो डैमेज ना करे, नुकसान है वो ना पहुंचाए। नेक्स्ट है, अकेले अगर बर्फ का घर पूछ लिया जाए, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर इस घर का जो निर्माण किया जाता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। ये घर क्या होते हैं, गुंबद आकार के होते हैं। इनका जो प्रवेश द्वार होता है वो काफ़ी छोटा होता है। बर्फीली हवाएं हैं ताकि इनके अंदर जो है वो प्रवेश ना कर पाए। यह एक एस्किमो जो है शिकारियों का जो है वो अस्थायी निवास होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। एस्किमो क्या है, एक जो है वो प्रजाति है जो आपका शिकारियों का जो है यानी कि टेम्परेरी जो है वो क्या है, शेल्टर है। हाउस बोट क्या होती है, एक लकड़ी से निर्मित एक जो है वो घर होता है। ये क्या होता है, सदा पानी के ऊपर जो है, यानी कि ये जो आपका नीचे पानी है इस उसके ऊपर जो एक हाउस बोट के अंदर जो है वो घर बना दिया, जिसे क्या कहते हैं, हाउट बोस कहते हैं। ये घर जम्मू कश्मीर में, केरल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनकी जो लंबाई है वो 80 फुट तक होती है। यानी कि कश्मीरी हाउस बोट की एक विशेषता है कि इसकी जो छतें होती हैं उनके ऊपर जो है वो सुंदर लकड़ी की जो है वो नक्काशी की जाती है, जिसे खतबंद जो है वो कहा जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए खतबंद जो है वो क्या होता है, तो हाउस बोट के ऊपर जो छत के ऊपर जो निकासी का काम जो होता है वो क्या कहलाता है, खतबंद जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है, डोंगे जो है वो किसे कहते हैं, तो यह जो है कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी सहित जो है वो हाउस बोट होते हैं। यानी कि डोंगे भी क्या है, कश्मीर में पाई जाने वाली हाउस बोट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कमरे होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाउस बोट क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर में पाई जाती है। अगर उसके ऊपर लकड़ी की सुंदर नक्काशी हो तो उसे खतबंद कहते हैं, और नक्काशी सहित हाउस बोट पर अगर पूछ लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, डोंगे कहते हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो इसको जो है निवास करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, टेंट क्या होते हैं, यानी कि एक टेम्परेरी जो है निवास का एक जो है वो रूप होता है। इसका जो निर्माण है भिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं के द्वारा भिन्न चीज़ों के यूज के लिए किया जाता है। जैसे शहरों में जो ग्रामीण जो वर्ग होते हैं प्लास्टिक के टेंट लगाते हैं, वही वह कपड़े से बने भी होते हैं। और लद्दाख की एक चांगपा जो जाती है, यानी कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि चांगपा जो जनजाति है वो कहाँ के जो है लोग हैं, तो चांगपा जो है वो जनजाति जो है वो लद्दाख के लोगों की है। यहाँ पर जो है याक के जो बाल होते हैं उनकी पट्टियों से क्या बनाया जाता है, टेंट बनाया जाता है, जिसे रेयो जो है वो कहा जाता है। यानी कि चांग जो जनजाति के जो बालों की पट्टियों के जो घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेयो जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट पर्वतारोही के टेंट है वो 2 तरह के होते हैं, जो प्लास्टिक की सीट से बने होते हैं, ताकि क्या होता है, ठंड से जो है वो बचाव उनका हो सके। नेक्स्ट है, ईंटों और मकानों के जो है वो घर किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ईंटों और मकानों के समतल जो भूमि होती है, समतल जो मैदान होते हैं वहाँ पर इसके घर बनाए जाते हैं। बहुमंजिला भी जो है यहाँ पर घर बनाए जाते हैं समतल जमीन पर। तो भारत के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं इस प्रकार जो बहुतायत के जो क्षेत्र है वो पाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, हवेली, किले और महल। ये प्राचीन काल में इस टाइप के जो घर है, जो राजा महाराजा और काफी जो धनी वर्ग के जो लोग होते थे, ऐसे घरों में क्या अंदर वो निवास करते थे। परंतु वर्तमान जो समय है, कुछ विशेष संपन्न वर्गों के पास जो ऐसे घर बनाए जाते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं, यानी कि इनका आकार बहुत बड़ा होता है, कई भागों में विभाजित होते हैं। इनके अंदर पत्थर और लकड़ी का बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया हुआ होता है। इनकी छतों में दीवार, खंबे, दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशियां जो वगैरह की जाती हैं। नेक्स्ट है, जो ऋतु प्रवास होते हैं, यानी कि विभिन्न जो लोग होते हैं उनके समुदाय मौसम के अनुकूल जो है वो स्थानांतरण और मौसम के आवागमन को क्या कहते हैं, ऋतु। यानी कि जैसे सर्दी के बाद गर्मी आना, गर्मी के बाद सर्दी आना, पतझड़, बसंत, ये जो ऋतु परिवर्तन होता है इसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के लिए कुछ जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है।
जैसे कि जो मौसमी स्थानांतरण से जो कुछ जो अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं उन्हें रैन बसेरा, ऐसे लोगों का जो आश्रय होता है, घर होता है, वो घर नहीं होता, वो क्या होते हैं, बेघर होते हैं, यानी कि उनको रैन बसेरों का संचालन जो किया जाता है ये प्राय जो सोशल जो वर्कर होते हैं, सवन जो सेवी संगठनों के द्वारा इन रैन बसेरों का जो यूज किया जाता है। रैन बसेरों में क्या हो जाता है, वहाँ पर निःशुल्क आपको बिस्तर की सुविधा और रहने की जो है वो फैसिलिटी मिलती है। तो हमने ये जो है वो शेल्टर का पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप भी आज की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है वो क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एचटेट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। सो बाय बाय एवरीवन।